हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पावर सीरीज की 1.3 एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिटिक फंक्शन, नेम से ही पता चल रहा है एनालिटिक फंक्शन जो कि एनालाइज हो सके। वो फंक्शन जिसको हम एनालाइज कर सकें वो एनालिटिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन डिफाइन इन एन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए। एक फंक्शन जो कि इंटरवल में डिफ़ाइन कर सकते हैं हम किस पॉइंट के साथ, ए पॉइंट के साथ, उसे हम उस ए पॉइंट को हम एनालिटिक कब कहेंगे? इफ़ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज़। अगर वो फंक्शन पावर सीरीज़ में रिप्रेजेंट हो सके, स्पेशली टेलर सीरीज़ में रिप्रेजेंट हो सके इन पावर ऑफ x माइनस ए, जिसके अंदर x माइनस ए की कुछ पावर हो विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ग्रेटर देन ज़ीरो, जिसके अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आई मेक यू क्लियर। उन्होंने कहा है अगर हम किसी भी फंक्शन को सीरीज़ में रिप्रेजेंट कर सकें। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सीरीज़ को एज ए सर्कल लेके चलो, ठीक है ना। ए जो है उसका सेंटर है और एक्स कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है अगर कोई भी फंक्शन सीरीज़ में रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है ना, सीरीज़ में रिप्रेजेंट हो सके मतलब उसका कोई सेंटर होगा, कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो सीरीज़ में रिप्रेजेंट हो सके विद एक्स माइनस ए की कुछ पावर हो, ठीक है। तो मतलब एक्स माइनस ए कुछ डिफाइंड हो, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो, कोई फाइनाइट वैल्यू आए उसकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहने का क्या है? सेंटर तो ए होता है, ठीक है ना, और कोई भी पॉइंट मान लिया हमने वो एक्स है, ठीक है। एक्स माइनस ए, इनका जो डिफरेंस है वो फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए कि इनको माइनस करें तो इनफाइनाइट वैल्यू आए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। और रेडियस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए या फिर एक्स इज़ इक्वल टू ए, क्योंकि ज़ीरो हम मान लो जो ए है इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स इज़ इक्वल टू ए, ठीक है ना। अगर हम एक्स के अंदर ये पॉइंट डाल दें, मतलब या तो फिर हम कह सकते हैं एक्स पॉइंट हम अगर सेंटर पे लिया है तब भी हमारी जो वैल्यू है वो फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आई तो वो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या होगा? एनालिटिक, अदरवाइज़ वो एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ इन्होंने। द पोलिनोमियल फंक्शन आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स। जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं हर पॉइंट पे। फंक्शंस साइन एक्स, कोस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स एटसेट्रा आर ऑल एनालिटिक फंक्शन। ये सभी क्या है? एनालिटिक फंक्शंस है, ठीक है। लास्ट रैशनल फंक्शन जो होते हैं एक्स बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एग्जाम्पल है रैशनल फंक्शन का। ये सभी रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं हर पॉइंट पे, एक्सेप्ट बस उस पॉइंट पे नहीं होते जहाँ इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है। देखो मैंने कहा था ये सभी फंक्शन क्या है? हर पॉइंट पे क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं? क्योंकि बाय में कुछ है नहीं है, और क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू कैसे आती है? बाय में अगर ज़ीरो हो जाए तो वो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो सिंपल हैं कोस एक्स, इनकी कोई बाय में वैल्यू है ही नहीं है, तो मतलब ज़ीरो होना टफ है। अगर बाय में कुछ हुआ, फंक्शन के साथ बाय में कुछ हुआ, तब अगर कोई वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तब वो हमारा इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो, इसके बाय में सब दिख है, इसलिए अगर ये ज़ीरो हो गया तो मतलब हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट हो सकता है तो वो एनालिटिक नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने लिखा है कि ये फंक्शन एनालिटिक हर पॉइंट पे होता है, एक्सेप्ट उन पॉइंट्स पे नहीं होता जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है। इसलिए x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, इस पे जो डिनोमिनेटर है हमारा ज़ीरो हो रहा है, जिसके कारण इन पॉइंट पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं रह रहा है, ठीक है ना। इनको छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स पे वो एनालिटिक रहेगा, ठीक है। बस सिंपल है। नेक्स्ट देखो 1.6 ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स में क्या है? बस ऑर्डिनरी पॉइंट वही होता है जो एनालिटिक हो जाए, ठीक है। जो पॉइंट अगर एनालिटिक हो तो वो ऑर्डिनरी भी होगा, ठीक है। सिंपल है। अगर वो एनालिटिक नहीं हुआ पॉइंट तो वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब सिंगुलर में भी आगे पॉइंट्स हैं।
सिंगुलर के बाद अब वो रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, इसका पता करने के लिए हमें ये डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। x माइनस ए पी एक्स ढूंढ के जो भी वैल्यू a हमारा वो पॉइंट होगा जिस पे हमारा सिंगुलर पॉइंट आया है, ठीक है ना। मान लो a पे हमारी इन्फिनाइट वैल्यू आ रही है तो हमारा a हमारा सिंगुलर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। अब x माइनस a मतलब x माइनस जो भी पॉइंट है जिस पे सिंगुलर पॉइंट आया है वो हमें पुट करना है। हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, फिर से हमें वही पॉइंट पुट करना है, ठीक है, जो फंक्शन हमारा सोल्व करके आएगा। अब उसके बाद जब सोल्व पुट करने के बाद अगर ये दोनों की वैल्यू डेफिनाइट आई, ठीक है ना, फाइनाइट आई, ठीक है ना, तब क्या होगा, वो हमारा होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर इन दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट होगी, इन दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट होगी तो वो हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्होंने कहा है x इज इक्वल टू 0 जो है हमें ये दिखाना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाना होगा, पी एक्स क्यू एक्स। आपने देखा नहीं ध्यान से कि इसी फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये अकेला रहना चाहिए। तो ये इसके साथ है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया तो हमारे ये अकेला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करके क्या, इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो पी एक्स हमारा ये आ जाएगा, क्यू एक्स हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जिस चीज़ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा वो हमारा एनालिटिक पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर जिस पॉइंट पे हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है वो हमारा क्या रह जाता है, सिंगुलर पॉइंट आ जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्या ये 0 होता है, ऊपर से 0 होता है, इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा, और यहाँ से 0, अगर इन्होंने 0 ही पूछा है ना इसलिए 0 यहाँ पुट करेंगे तो -1 आता है। ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, शो दैट x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट। हमें फिर से x इज इक्वल टू 0 इसका दिखाना है, ऑर्डिनरी पॉइंट इसका, बट x इज इक्वल टू 1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम पे ये इक्वेशन पी एक्स और क्यू एक्स वाली इक्वेशन अगर कंपेयर करेंगे तो पी एक्स ये, क्यू एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इन्होंने 0 पूछा है तो 0 पुट करके देखते हैं एक्स में। यहाँ 0 पुट करके देखो तो ये क्या आ जाती है, पूरी 0 आ जाती है, और यहाँ 0 आ जाती है तो +1 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों की दोनों हमारी डेफिनाइट वैल्यू आ रही है, कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है ना। 1/0 कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा 0 हमारा क्या है, एनालिटिक है, तो 0 हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देखने से पहले तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सिंगुलर पॉइंट है भी है कि नहीं, 1 पे सिंगुलर पॉइंट है भी है कि नहीं। तो 1 पे देखने के लिए हमें फिर से पी एक्स और क्यू एक्स में देखना पड़ेगा 1 पे, तो इसमें 1 पुट करो, x में 1 पुट करना है ना, तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 1 में 0 इनफाइनाइट हो रहा है ये। इसमें देखते हैं, इसमें भी 1 - 0 इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए तो मतलब 1 पे हमारा क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो नहीं है डिफाइंड, सिंगुलर पॉइंट आ चुका है, तो हमें पता कर, अगर रेगुलर और इरेगुलर देख रहे हैं तो हमें पता था कि हमें ये डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने कहा था ए वही होगा जो हमने पुट किया है, तो हमने ये सोल्व करके हम पे ये आया, इसको सोल्व करके ये आया है। अब हमने क्या कहा था, दोबारा से हम 1 पुट करेंगे, जो भी हमने पॉइंट लिए वही हम पुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, फाइनाइट आ जाएगी, तो वो हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर इन दोनों में से किसी की भी अगर इनफाइनाइट आ गई तो हमारा इरेगुलर हो जाएगा। देखो अब 1 पुट करो, x 1 में 2 हो जाएगा, इसमें 1 पुट करो, ये पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनाइट वैल्यू रही है, 1 में 0 कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये दोनों हमारी डेफिनाइट वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x इज इक्वल टू 0 इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इन्होंने 0 क्या कहा है, ये दिखाओ कि 0 जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और x इज इक्वल टू 1 इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसलिए सबसे पहले तो हमें सिंगुलर पॉइंट दिखाने पड़ेंगे किस किस पे, 0 और 1 पे।
उसके बाद ही तो पता चलेगा ज़ीरो रेगुलर है या फिर नहीं है, x इज इक्वल टू 1 इरेगुलर है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें सिंगुलर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ले जाएंगे तो px हमारा ये, qx हमारा ये आ जाएगा, आ गया। अब इसमें देखो कि 0 और 1 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो भी रहा है कि नहीं, सिंगुलर पॉइंट आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये देखो, अब देखो 1 पुट करेंगे तब भी 0 आ रहा है और 0 पुट करेंगे x को तब भी 0 आ रहा है। इसलिए 1 और 0 जिन्होंने देखा है वो तो बिल्कुल ठीक है कि 1 और 0 दोनों पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, 2 बाय में 0 आ रहा है दोनों में। इसलिए ये 0 और 1 दोनों के दोनों हमारे सिंगुलर पॉइंट्स है। देखो 1 पुट करेंगे तब भी 0, बाहर का 1 तो 1 ठीक है, अंदर का 1 पुट करेंगे तब तो 0 आ रहा है। और जब हम 0 पुट करेंगे x को, अंदर 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर 0 है तब तो प्रॉब्लम है क्योंकि 2 बाई में 0 हो जाएगा। इसलिए 0 और 1 दोनों हमारे क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स है। अब हमें क्या चेक करना है, रेगुलर है क्या इरेगुलर है, ठीक है। तो हमें पता है ये वाली डेफिनेशन हमें अप्लाई करनी है। 0 पे देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 0 पुट किया है, इसको सोल्व करके ये आ चुके हैं। अब हमें फिर से इसमें 0 पुट करना है। अगर दोनों डिफाइंड हुए तो हमारा रेगुलर आ जाएगा, अगर इन दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट आ गया तो हमारा इरेगुलर आ जाएगा। अब तो 0 पुट करके देखो, इसमें 0 पुट करेंगे 2 बाय में -1, इसमें 0 पुट करेंगे 3x बाय में -1 आ जाएगा। इसलिए डिफाइंड वैल्यू आ रही है, इसलिए ये एनालिटिक है, इसलिए ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। नेक्स्ट से इसमें 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट किया, सोल्व करके ये आया। अब इसमें 1 पुट करो, 2 बाय में 1, ये तो डिफाइंड आ रहा है, ये तो डिफाइंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो 3 बाय में 1 पुट करो यहाँ पे x की, जब बाहर तो ठीक है 1, अंदर 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाता है, 3 बाय में 0 इनफाइनाइट हो गया। और मैंने कहा था अगर दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट हो गया तो हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट ढूंढने हमें, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट देखने हैं, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट देखने हैं। तो हमें ये इक्वेशन दी गई है तो हमें सिंपली फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन से तो ये आ जाएगा, px हमारा ये, qx हमारा ये, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को देखो, जिस पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट, और बाकी सभी हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। अब 1 पुट करेंगे तब भी 0 हो रहा है, -2 पुट करेंगे तब भी 0 हो रहा है, खुद देखो 1 पुट करेंगे तब भी 0 और -2 पुट करेंगे तब भी 0 हो रहा है। यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तब भी 0, -2 पुट करेंगे तब भी 0 हो रहा है। इसलिए -2 और 1 को छोड़ के बाकी सभी क्या है, हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट है। ऑर्डिनरी पॉइंट कहा था ना ढूंढने के लिए, तो मतलब -2 और 1 पे ही 0 हो रहे हैं ये डिनोमिनेटर, इसलिए -2 और 1 को छोड़ के बाकी सभी हमारे पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी, और -1 और 1 क्या है, हमारा सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अब हम -2 और 1 पे देखेंगे कि कौन सा इरेगुलर है कौन सा रेगुलर है, ठीक है ना। तो -2 x माइनस समथिंग होता था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो -2 है इसलिए यहाँ पे प्लस आया है, ठीक है। x + 2 जब हम पुट करेंगे तो हम ये सोल्व करके आ रहा है, ये सोल्व करके आ रहा है, इसलिए फिर से हम -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो बन रहा है 4 बाय में -3 और यहाँ पे -2, ये पूरा 0 बन रहा है, ठीक है ना। तो डिफाइंड आ रही है वैल्यू, तो हमारी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट तो नहीं आ रही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पेज है ये, देखते हैं। तो ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट हमारा 1 बचा था, ठीक है, x - 1 हो जाएगा, इसको सोल्व करके px ये आ जाएगा, x - 1 px हमारा ये सोल्व करके ये आया है, x - a1 का होल स्क्वायर qx ये, इसको सोल्व करके ये आया, ठीक है। अब हमें फिर से 1 पुट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। 1 पुट करेंगे, 1 बाय में 3 आ रहा है, इसमें 1 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों डिफाइंड वैल्यू है। तो ये भी हमारा क्या है, रेगुलर सिंगुलर, इसमें कोई भी इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने इरेगुलर भी पूछा था ना, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि देयर इज़ नो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।